हाँ, उनके प्रति, उनकी सेवाओं के प्रति पूरा देश कृतज्ञ है और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस प्रकार का जो देश को भी नुकसान हुआ है और ऐसे लोग पूरे देश की धरोहर होते। नहीं, बीजेपी का जहां तक बेअदबी के खिलाफ कानून बने, सख्त कानून बने, कोई दो बात ही नहीं है। हम बिल के सपोर्ट में हैं, लेकिन 3.25 साल ये सरकार कहाँ थी? 3.25 साल के अंदर 300 से ज्यादा बेअदबी के इंसिडेंट पंजाब के अंदर हुए। अब तो सजा का ही मामला ना कि 3 साल नहीं 10 साल होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। जो 2 साल की सजा थी, 3 साल की सजा थी, 300 केस बेअदबी के जो हुए हैं उनका क्या स्टेटस है? कितने केस रजिस्टर हुए? कितने अदालत तक गए? कितनों को इन्होंने सजा दिलवाई? ये प्रश्न बनता है और इनकी नीयत के ऊपर शंका पैदा करता है। दूसरा, दोहरा चरित्र है इस सरकार का। याद करिए 2016 के अंदर मलेरकोटला में बेअदबी का मामला आया, जिसमें इनके एक एमएलए नरेश यादव भी थे। उनके एफआईआर दर्ज हुई, उनके खिलाफ सबके केस चला। निचली अदालत ने 2 लोगों को सजा दी, नरेश वहां से बरी हुए। सरकार बदल चुकी थी और वो सरकार जो बदली 17 से 22 तक की सरकार थी, वो पिटीशन पेश करती है अदालत में, ऊपरी अदालत में जाती है कि नरेश यादव जो छोड़ा गया, गलत छोड़ा गया, वो भी दोषी है। तो वो मामला सरकार की ओर से आगे बढ़ाया गया। लेकिन मजे की बात यह है, जो बेअदबी का कानून ला रहे हैं, इनकी सरकार आ जाती है। जब इनकी सरकार आती है तो ये लोग नरेश यादव को बचाने के लिए, क्योंकि वो इनका एमएलए था आपका, ये अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन पेश करते हैं कि भाई हम उसको विड्रा करना चाहते हैं। लेकिन अदालत इनको पूरी तरह से नकारती है और डांट फटकार होती है और उस आदमी पे केस चलता है और उसको 2 साल की सजा होती है। ये दोहरा चरित्र इनका जो है, इसके कारण शंका पैदा होती है कि जो मौजूदा पंजाब के हालात हैं, लैंड पुलिंग इनको तंग कर रही है, कानून व्यवस्था तंग कर रही है, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, गोलीकांड जगह जगह हो रहे हैं, उससे ध्यान तो नहीं हटाया जा रहा। इसलिए इनकी ऊपर शंका है। बाकी इन्होंने एक मुद्दा नहीं जोड़ा है, इनको जोड़ना चाहिए, और वो है मूर्ति खंडित। शिवलिंग खंडित हो जाता है, मूर्ति तोड़ दी जाती है, उसके बारे में एक शब्द नहीं आया, उसको इनको जोड़ना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों को के प्रति इन्होंने जोड़ा है। नीचे चाहे ऊपर 4 का जिक्र किया, लेकिन नीचे लिखा है उसमें रामायण भी आएगी और विष्णु पुराण भी आएगा, भागवत पुराण, जितने भी धर्म हैं उनके जो ग्रंथ है उनका अपमान ना हो, वो इन्होंने जोड़ा है। तो उसके लिए अच्छा है, कानून क्या समर्थन हम लोग करने वाले हैं। लेकिन इनकी नीयत पे जब नरेश यादव को छोड़ने के लिए, बचाने के लिए ये सरकार, पिछली सरकार द्वारा जो अदालत में पेश किया जाता है कि इसको सजा होनी चाहिए, जो दोषी है, उसको विड्रा करने की बात करती है, तो शंका तो पैदा होती है।